नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राजहंस को भा रही डिडवाना की आबोहवा। नमक झील और आसपास के तालाबों में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो ने डाल रखा है डेरा। ग्लोबल वार्मिंग से पक्षियों के ठहराव समय में हुई बढ़ोतरी। हर साल माइग्रेशन कर प्रवास को आते हैं हजारों प्रवासी पक्षी। डिडवाना में अनुकूल मौसम और प्रचुर भोजन मिलता है। पक्षियों को पिछले 3 दशकों से आ रहे फ्लेमिंगो। सर्दियों के मौसम में कई प्रवासी पक्षी राजस्थान आते हैं। उन्हीं में से एक पक्षी है फ्लेमिंगो, जिसे राजहंस भी कहा जाता है। आमतौर पर फ्लेमिंगो गर्मी बढ़ने के साथ ही मार्च या अप्रैल माह तक वापस लौटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यह पक्षी अभी भी डिडवाना में डेरा जमाए हुए हैं और वापस नहीं लौटे हैं। इससे शहर की झीलें और सिंघी सरोवर की रौनक फिर से लौट आई है। सैकड़ों फ्लेमिंगो यहाँ कलरव और विचरण के साथ ही परवाज भरते देखे जा सकते हैं। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। संगमरमर ईसा सफेद बदन, लंबी गर्दन, ऊंची टांगे, सुर्ख लाल रंगों से सराबोर पंख और नुकीली लाल चोंच, कुछ ऐसी खूबसूरती है हमारे मेहमान बनकर हर साल आने वाले प्रवासी परिंदे फ्लेमिंगो की। यह परिंदे हमारे मुल्क के नहीं हैं, लेकिन जब यह परिंदे पावने बनकर हमारे यहाँ आते हैं तो इसी वतन में होकर रह जाते हैं। अपने लाल पंखों की फड़फड़ाते हुए जब यह राजहंस डिडवाना के आसपास में परवाज भरते हैं तो लगता है जैसे कोई अपना ही नीले आसमान की बेपनाह ऊंचाइयों को नाप रहा हो। सुदूर स्थित ठंडे देश साइबेरिया से उड़कर हजारों मीलों का सफर तय करके भारत आने वाले फ्लेमिंगो कई दशकों से डिडवाना में ही अपना डेरा बनाने लगे हैं। इन पक्षियों को डिडवाना की आबोहवा काफी रास आई है, तो अब इनकी परवाज भी डिडवाना की पहचान बनती जा रही है। बीते कुछ दशकों से यह परदेसी पवाने डिडवाना में नियमित रूप से पड़ाव डाल रहे हैं। डिडवाना के सिंघवी तालाब, मेला मैदान और नमक झील क्षेत्र में फ्लेमिंगो ने डेरा डाल रखा है। फ्लेमिंगो हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर माह के बीच आते हैं। उनका यहाँ प्रवास करीब 6 माह से अधिक समय तक रहता है और मार्च अप्रैल माह तक यह पक्षी वापस अपने वतन लौट जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बाद बीते कुछ समय से यह पक्षी सर्दी गुजरने के बाद भी डिडवाना में ही रुकने लगे हैं। इसके अलावा फ्लेमिंगो यहाँ आकर नेस्टिंग कर अपना कुनवा बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से फ्लेमिंगो लंबे समय तक डिडवाना में रुकने लगे हैं। पक्षियों के जानकार बताते हैं कि फ्लेमिंगो के डिडवाना आने के कई कारण हैं। डिडवाना में उन्हें अनुकूल मौसम मिलता है। साइबेरिया जैसे देशों में सर्दी के मौसम में जब झीलें जम जाती हैं तब ये पक्षी उष्ण इलाकों यानी कि नम भूमि की ओर रुख कर लेते हैं। डिडवाना की वेटलैंड, यहाँ की मौसम और तापक्रम इन पक्षियों के अनुकूल होने से वे यहाँ डेरा डालते हैं। वहीं यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन भी उपलब्ध होता है। डिडवाना में फ्लेमिंगो को नील हरित शैवाल, डिनवर्क लार्वा, जलीय कीट, घोंघे और छोटी मछलियां मिल जाती हैं, जो इनका मुख्य भोजन है। पर्यावरणविद डॉक्टर अरुण व्यास के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण इन पक्षियों की यहाँ उपस्थिति उल्लेखनीय है। यह पक्षी पिछले लगभग 3 दशकों से डिडवाना क्षेत्र में निरंतर आते हैं। यहाँ उन्हें अनुकूल मौसम और भोजन उपलब्ध होता है, साथ ही उन्हें सुरक्षा भी मिलती है। फ्लेमिंगो को प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिलता है, इसीलिए उन्हें संकटग्रस्त श्रेणी का पक्षी माना जाता है। ऐसे में अगर इनके संरक्षण के लिए डिडवाना क्षेत्र व सिंघवी सरोवर क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि इन दुर्लभ पक्षियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। साथ ही इन क्षेत्रों को पक्षी विहार जैसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो एक नियर एंडेजर्ड स्पीसीज के तहत आने लगी है एज फार एज रेड डाटा बुक इज कंसर्न। तो हमें इनके जो ये हैबिटेट प्लेसेस हैं जहां पर ये आकर प्रवास करते हैं उनके संरक्षण करने की दरकार है, क्योंकि हम इन प्लेसेस को अगर नहीं संरक्षित करेंगे तो ये प्रवास करने के लिए यहाँ आना बंद कर देंगे। और दुर्भाग्य से डिडवाना में कुछ ऐसी हैबिटेट साइट्स थी जिनको भूमाफियाओं ने कब्जे में कर लिया, तो अब इनके ये हैबिटेट साइट्स भी कम हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये फ्लेमिंगो अपने चटक लाल गुलाबी रंग के कारण बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को, और इनकी जो उड़ान होती है आकाश में जब ये समूह में उड़ते हैं तो बहुत आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। इनका जो पसंदीदा भोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना है, जो कि यहाँ इस वेटलैंड में खूब मिलती है। इसके अलावा जब इस फसल के दौरान जो धान होते हैं उनको भी ये अपने भोजन के रूप में स्वीकार करती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VBT वेब अप टाइम्स।